नमस्ते बाल मित्रों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी घर पे होंगे और खूब आनंद में होंगे। बच्चों, अभी तक हमने द्वितीय सत्र में सभी इकाइयों का अध्ययन कार्य होम लर्निंग के माध्यम से किया। बच्चों, आज द्वितीय सत्र की प्रथम 4 इकाइयाँ जिनका पुनरावर्तन कार्य हम यहाँ पर आज करने वाले हैं, जिनमें सबसे पहली इकाई है कैसा शोर। बच्चों, आपको याद होगा इस इकाई में हमने अलग अलग प्रकार की सब्जियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उन सब्जियों से होने वाले लाभ के बारे में जाना था। तत्पश्चात इकाई 10 सीखो। इस इकाई में हमने प्रकृति के अलग अलग तत्वों से हमें क्या क्या सीख प्राप्त होती है इसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद इकाई 11 सच्चा बालक। बच्चों, आपको सच्चा बालक अर्थात ईमानदार लड़के की कहानी तो याद ही होगी। जी हाँ, वही असरफियों वाली कहानी। जी हाँ, एक ईमानदार बालक कैसे किसी डाकू के जीवन को परिवर्तित कर देता है, यह इस कहानी में हमने सीखा है। तत्पश्चात चौथी इकाई दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों, इस इकाई में हमने देखा था कि गांव के बच्चे मिलकर के एक साथ किस प्रकार से गांव में हो रही पानी की समस्या को दूर करते हैं। वे अपने गुरुजी के साथ मिलकर के एक तालाब खोदते हैं और बरसात के पानी का संग्रह करते हैं। इस प्रकार से गांव में जो पानी की कमी होती है वह दूर हो जाती है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आज हम इन्हीं 4 इकाइयों को एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से देखेंगे और उन वीडियो के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम इस पुनरावर्तन भाग 1 की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे प्रश्न से करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? बच्चों, हमने कैसा शोर इकाई पढ़ी है। आप सभी को याद आ गया होगा कि कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है। याद आया? जी हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आया। चलिए, हम यहाँ पर एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के अनुसंधान में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हैं। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी और भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगीं। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि कचूमर बनाने में कौन कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, कचूमर बनाने के लिए शलगम, ककड़ी, बंद गोभी और गाजर का उपयोग कचूमर बनाने में किया जाता है।
इनमें मसालों को मिला करके इन्हें खाने के साथ में परोसा जाता है, जिससे कि भोजन और भी स्वादिष्ट लगता है। आइए बच्चों, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 2, फूलों से तथा दूध और पानी से हमें क्या सीखने मिलता है? बच्चों, आपको याद होगा हमने पहले सीखो कविता का अध्ययन किया है, जिसमें प्रकृति के विभिन्न तत्वों से हमें जो जो चीज़ें सीखने मिलती है उसके बारे में हमने सीखा था। आइए इस सुंदर कविता का एक भाग ध्यान से सुनते हैं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। फूल जिस प्रकार से हमेशा हंसते रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हंसते रहना चाहिए। और दूध और पानी से सीखो, मिलना और मिलाना, अर्थात कभी भी पानी में हम दूध मिलाएं या दूध में हम पानी मिलाएं तो वो दोनों आपस में ऐसे मिल जाते हैं कि फिर बाद में उन दोनों को अलग करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, या फिर हम उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों, हमें भी अपने जीवन में मिलनसार बनना चाहिए। हमें अपने से बड़े छोटे किसी भी प्रकार के व्यक्ति से अच्छी तरह से मिलना चाहिए और हमारा व्यवहार उनके साथ में मिलनसार होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। बच्चों, आइए अगली इकाई के एक प्रश्न की तरफ हम आगे चलते हैं। प्रश्न 3, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। बच्चों, यहाँ पर सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। अर्थात डाकुओं के सरदार को ऐसा क्यों लगा कि उसने जो सामान लूटा था उसे वापस करने के बारे में सोचा। आपने इस इकाई को पहले पढ़ा है और समझा है। आइए सच्चा बालक इकाई का एक बार फिर से हम अध्ययन करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर समझने की या ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आइए यह इकाई सच्चा बालक हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक ओर चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। तेरे पास भी कुछ है? मेरे पास 40 असरफियां हैं। क्या कहा? तेरे पास 40 असरफियां है? जी हाँ।
डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशरफियां बताता है। तेरी अशरफिया कहां है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशरफियां निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़के, अशरफियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था, जिससे किसी को पता न चले। तो तूने अशरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। यह छोटा बच्चा अपनी मां का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सरदार, बात तो ठीक है। इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने जब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहां प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो बच्चों, आपने यह सुंदर कहानी देखी। इस कहानी में अब्दुल कादिर नाम का बच्चा अपनी माता के वचन का पालन विपरीत परिस्थितियों में भी करता है। सामने डाकू होते हैं, वे उन्हें कहते हैं कि तेरे पास क्या है? तो वह कहता है कि मेरे पास असरफियाँ हैं, और वह असरफियाँ उन डाकुओं को दे देता है। जब डाकू उनसे पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों नहीं बोला, तो वह कहता है कि मेरी माता ने कहा है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है। जब डाकुओं के सरदार को यह पता चलता है तो वह सोच में पड़ जाता है कि इतना छोटा बालक इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी माता के वचन का पालन करता है, तो हम तो बड़े हैं, हम समझदार हैं, तो हमें क्यों नेक रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। यह सोचकर डाकुओं का सरदार लूटा हुआ सामान सभी को वापस करने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। बच्चों, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि अगली इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे से है। जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाए थे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कहानी को ध्यान से देखना होगा। तो आइए हम इस कहानी को देखते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहां हमेशा पानी की कमी रहती थी। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहां। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। मैं बादलों से प्रार्थना करूंगा, रोज बरसो। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? तब फिर क्या हो, सब सोचने लगे। क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। हाँ हाँ, यही ठीक है। फिर बच्चे लाए फावड़े, कढ़ाई, कुदाले और तसले। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। बरसात ने उस तालाब में पानी भरा। पानी से खेतों की सिंचाई हुई।
खेतों में मक्का और धान लहलहाए। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। तो बच्चों, आपने यह इकाई दुमदुमा गांव के बच्चे देखी। बच्चों, आपको यहाँ पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। जी हाँ, बच्चे तालाब खोदने के लिए कुदाल, फावड़े और तसले लेकर के आए और उनके माध्यम से उन्होंने तालाब खोदा और गांव में होने वाली पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। बच्चों, इन 4 इकाइयों में हमने बहुत से मुश्किल शब्द भी देखे, जिन्हें शब्दार्थ के रूप में हमने देखा। यहाँ पर उन मुश्किल शब्दों का पठन मैं करूँगा। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी भी इन मुश्किल शब्द और उनके अर्थ को मेरे साथ में पढ़ने का प्रयास करेंगे तथा अपनी नोटबुक में इन शब्दों और अर्थ को लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपको हिंदी भाषा का पठन करते समय बहुत ही मददरूप होंगे। तो आइए बच्चों, हम शब्दार्थ देखते हैं। अनूठा अर्थात उत्तम, ज्वर अर्थात बुखार, काफ़ी, काफ़ी अर्थात पर्याप्त, जितना ज़रूरी हो उतना जब प्राप्त होता है तो उसे पर्याप्त कहा जाता है। उसी प्रकार से दोपहर, दोपहर यह शब्द भी हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं। दोपहर का समय अर्थात मध्याह्न का समय। फीकी, फीकी अर्थात स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद न हो उसे फीकी कहा जाता है। हवा, हवा का अर्थ वायु भी होता है। सूरज, सूरज को तो हम सभी जानते हैं, जिसका अर्थ रवि या भानु होता है। उसी प्रकार से चाट, चाट, चाट का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। जी हाँ, चाट अर्थात चटपटा व्यंजन, जो कि सभी को खाने में बहुत आनंद देता है। मज़ेदार, मज़ेदार अर्थात स्वादिष्ट, जब भी कोई स्वादिष्ट चीज़ हमारे घर में बनती है तो हम उसे मज़ेदार या स्वादिष्ट व्यंजन कहते हैं। मन भावन अर्थात मनपसंद। कोमल, कोमल अर्थात नाजुक। लता, लता अर्थात वेल, जो कि आप सभी ने देखी होगी। नेक अर्थात ईमानदार। अब्दुल कैसा लड़का था? नेक लड़का था, ईमानदार लड़का था। सदैव, सदैव अर्थात हमेशा, हमेशा, प्रतिदिन, सदैव, हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ मुश्किल शब्द तथा उनके अर्थों के बारे में जाना। आप सभी को इन 4 इकाइयों में उपयोग में लिए गए ऐसे कुछ शब्द और उनके अर्थों की सूची बनानी है और उनका अभ्यास करना है, उनका पठन करना है। बच्चों, अब एक चित्र के आधार पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो आइए स्क्रीन के माध्यम से उस चित्र को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक चित्र है। बाल दोस्तों, आपको दिखाई जाने वाली चित्र और उसके वर्णन के आधार पर वर्कशीट में वाक्य लिखने हैं। वर्कशीट अर्थात आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में आपको वाक्य लिखने हैं। देखिए बच्चों, एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो कि दुमदुमा गांव के बच्चे में से लिया गया है। तो बच्चों, आप सभी ध्यान से चित्र को देखिए और 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, आप सभी ने चित्र को देखा होगा। आइए इस चित्र के आधार पर हम 5 वाक्य किस प्रकार से बना सकते हैं उसके उदाहरण देखेंगे। यह एक
छोटे से गांव का चित्र है। बच्चों, यह एक छोटे से गांव का चित्र है। दूर सूर्य निकल रहा है। देखिए बच्चों, सुबह का यह चित्र है जिसमें हमें सूर्य निकलते हुए दिखाई दे रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए, आकाश में कुछ पक्षी भी उड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे। गांव के बाहर एक तालाब है। तालाब के किनारे सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तालाब के किनारे पर स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। तालाब के किनारे कुछ बच्चे खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। पास में ही एक खेत है जहां किसान हल चला रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से चित्र के माध्यम से यहाँ पर मैंने 5 से अधिक वाक्य बनाए हैं और आप चाहें तो अपने हिसाब से और भी वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने अलग अलग 4 इकाइयाँ, जिसमें कैसा शोर, सीखो, सच्चा बालक और दुमदुमा गांव के बच्चे, इन इकाइयों के आधार पर हमने वीडियो के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर दिए, शब्दों के अर्थ जाने और चित्र के अनुसंधान में हमने वाक्य लिखने की कोशिश की। बच्चों, इन 4 इकाइयों में से एक सुंदर कविता, जिसका कुछ भाग हमने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न के अनुसंधान में देखा। आइए इस सुंदर कर्णप्रिय कविता का एक बार फिर से हम श्रवण करते हैं, जिसका नाम है सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। दूध तथा पानी से सीखो, मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो, जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सीखो, सबको गले लगाना। मछली से सीखो, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो, दुख में धीरज धरना।
दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। फूलों से नित हंसना सीखो भौरों से नित गाना। तो बच्चों, आपने इस सुंदर कविता का श्रवण किया। आशा करता हूँ आप सभी को खूब आनंद आया होगा। बच्चों, आपको इस कविता को कंठस्थ करना है और इसे राग से गाने का प्रयास करना है। तो बच्चों, अब समय हो चुका है आज के सवाल का। आइए आज के सवाल को हम देखते हैं। आज का सवाल, अनूठा शब्द का अर्थ पहचानिए। अनूठा शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका उत्तर निम्न 4 विकल्पों में से आपको देना है, जिसमें पहला विकल्प है ए ज्वर, बी उत्तम, सी काफ़ी, डी वायु। बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है वह आपको फ़ोन करके नीचे दिए गए फ़ोन नंबर, जो कि इस प्रकार हैं, नोट कर लीजिए 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0। इन नंबर पर आज रात 8 बजे से पहले आपको फ़ोन करके सही उत्तर बताना है। बच्चों, अगले एपिसोड में हम पुनरावर्तन के दूसरे भाग के बारे में जानेंगे और अगली 4 इकाइयों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का खूब खूब आभार।